नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल धाकड़ इन्फो पर। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि लहसुन में हमें 70 से 90 दिनों के बीच में कौन से ऐसे खाद और टॉनिक देने चाहिए जिससे हमारी लहसुन में पीलापन दूर होगा, साथ ही हमारे लहसुन में जो जलेबी रोग हमें देखने को मिलता है वो भी दूर होगा, और थ्रिप्स की जो समस्या अक्सर लहसुन में आती रहती हैं उस पर भी हम अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। किसान भाइयों, बात करें लहसुन की खेती की, तो लहसुन की खेती बहुत सारे किसान भाई करते हैं और उनमें हमेशा एक समस्या हमें देखने को मिलती है कि लहसुन पीली हो जाती है। तो किसान भाइयों, लहसुन का पीलापन हम देखें तो उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जब लहसुन में पीलापन आता है तो या तो आपके क्षेत्र में बारिश हुई होगी या फिर 3 से 4 दिनों तक आपके क्षेत्र में बादल छाए हुए होंगे, जिसके कारण किसान भाइयों मौसम में नमी हो जाती है, जिसके कारण लहसुन और प्याज दोनों फसलों में हमें थोड़े पत्ते पीले होना चालू हो जाते हैं। इसलिए किसान भाइयों, आपको अगर इनसे बचना है तो उस समय अपने खेत में सिंचाई नहीं करनी है। अब किसान भाइयों, बात कर लेते हैं कि अगर हमारे लहसुन में पीलापन आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। किसान भाइयों, बात करें लहसुन की फसल की, तो किसान भाइयों लहसुन की फसल बहुत ही लंबे दिनों की फसल मानी जाती है। जब किसान भाई देसी खाद देते हैं लहसुन चौपने से पहले तो वह लगभग 1.5 महीने 2 महीने में फसल अपने पूरे हिसाब से उसको यूज़ कर लेती है, और जब तक हमारी फसल की हमें सही ग्रोथ नहीं मिलेगी तब तक हमारा फसल का उत्पादन भी हमें अच्छे से नहीं मिल पाएगा। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि हमारे खेत में हमें ऐसे कौन से खाद देना चाहिए, कौन से ऐसे टॉनिक का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमें हमारी फसल में पीलापन जो आ रहा है, साथ ही हमारे जो जलेबी की समस्या फसल में आ रही है उनसे हमें निजात मिल पाएगी। तो किसान भाइयों, अब हम जान लेते हैं कि कौन से खाद हमें फसल में देने हैं 70 से 90 दिनों के बीच में। तो किसान भाइयों, हमें 70 से 90 दिनों के बीच में 1 एकड़ की हम बात करें तो हमें 1 एकड़ में 30 किलो DAP, 30 किलो अमोनियम सल्फेट और 10 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, साथ में हमें 15 किलो फेरस सल्फेट लेना है। और किसान भाइयों, इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जिन किसान भाइयों ने पहले क्लोरो डाला है तो उन किसान भाइयों को जलेबी रोग की शिकायत नहीं आ रही होगी। अगर फिर भी किसान भाइयों को जलेबी रोग की शिकायत आ रही है तो वह इसमें 1 लीटर क्लोरोपाइरोफॉस डाल सकता है। तो इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है और उसके बाद में अपने खेत में इन्हें डाल देना है। उसके बाद में किसान भाइयों हमें खेत में पानी लगा देना है। फिर किसान भाइयों 3 से 4 दिन निकलने के बाद में हमारे फसल हमें अच्छी दिखना चालू हो जाएगी। साथ ही किसान भाइयों हमें एक काम और करना है कि हमारी फसल की हमें जो कंद का जो चमक बनाने का जो काम करता है वह बोरान खाद करता है। तो इनमें हमें 1 एकड़ में 10 किलो की मात्रा से कैल्शियम सल्फेट और बोरान, ये दोनों अब मिक्स फॉर्म में आने लग गए हैं, तो ये भी हमें अपनी फसल में डाल लेना है। अब किसान भाइयों, ज़्यादातर समस्या थ्रिप्स की हमें देखने को मिलती हैं लहसुन की फसल में, तो इसके लिए भी हमें सिंचाई करने के 3 से 4 दिन बाद एक स्प्रे करना होता है। इस स्प्रे में आप UPL कंपनी के लांसर गोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं, और साथ ही आप इसमें अगर कोई फंगीसाइड देना चाहते हैं तो आप UPL के सांप का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, इससे हमारी फसल में जो भी थ्रिप्स की समस्या है वो दूर हो जाएगी। और किसान भाइयों, जो ये लांसर गोल्ड आता है इसमें हमें 2 मात्राएं मिल जाती है, एसीफेट की और इमेडा
क्लोरोपिड की। तो किसान भाइयों इसका यूज़ करने के बाद में हमारी फसल अच्छी दिखना चालू हो जाएगी, साथ ही उसमें जो पीलापन की समस्या, जलेबी रोग की समस्या और थ्रिप्स की जो शिकायत हमें देखने को मिलेगी वो भी दूर हो जाएगी। अब किसान भाइयों इनका यूज़ करने के बाद में हमारी जो फसल की जो ग्रोथ होगी वह अच्छी होगी, जिसके बाद में हमारी फसल का जो उत्पादन हमें मिलता है वह अच्छा मिलेगा और हमें जो कंद मिलेगा लहसुन का वह बड़ा मिलेगा, जिसके बाद में हमें उसे मंडी ले जाने पर उसका उचित दाम भी हमें मिल पाएगा। तो किसान भाइयों हमें सबसे पहले हमारी लहसुन की वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ाना है, जिससे हमारी फसल का उत्पादन हमें अच्छा मिल सके। तो किसान भाइयों उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि आने